नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर कानपुर के आसपास आप हैं लोकेशन में, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और आपको इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए या फिर ट्राई आउट कर लेना चाहिए। वैसे तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसी है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी है, लेकिन अगर बेरोजगार हो तो मुझे लगता है कि रोजगार मिल रहा है, करना ही चाहिए, क्योंकि और कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। कि बिल्कुल अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो फिर यही सही। और पूरी तरह से एक तरह से सरकार द्वारा संचालित है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, तो आपको एक वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसको इन फ्यूचर आप किसी स्थायी वैकेंसी में भी काम में ले सकते हो। ये थोड़ा ना एक समय होता है जब आप पूरी तरह से परमानेंट नौकरी में नहीं होते हैं, तो फिर मुझे लगता है इस तरह के ऑप्शंस बार बार आते हैं और आपको कहीं ना कहीं चाहिए। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी आ रही है लगातार। इटारसी में आई थी, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में भंडारा में है वहाँ पे वैकेंसी थी, और ये तीसरी वैकेंसी आपकी कानपुर में है। आइए एक नज़र डिटेल से डालते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन आपका दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हो, फॉर्म भरना चाहे, तो एक बार उन तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो इसको देखे और अपडेट पर आगे बढ़े। आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का वैकेंसी है। यूनिट ऑफ एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उसकी यूनिट है, मतलब एडवांस वेपन तैयार होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन संचालित होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी है। अभी 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जो कि एक्सटेंड होकर के, मतलब 4 साल का एक्सटेंड और भी हो सकता है, मतलब टोटल 5 साल की नौकरी आपको मिल सकती है। और फायदा ये भी है कि अगर ये एक्सटेंड होता है, मतलब रिन्यू होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो हर साल आपका एजीआई लगेगा 3% का। 3% क्या है, आजकल तो लेवल है, तो अगला लेवल मिल जाता है। आप लेवल क्या, वो अपग्रेड मिल जाती है। एजीआई का मतलब होता है एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट। एक सरकारी कर्मचारी की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा। मतलब वैसे ही जैसे एक सरकारी कर्मचारी को 1 साल बाद 3% का वेतन मिलता है ना, वैसे बढ़ जाएगा। मैं बता दूँगा, एक इस पे भी मैं अलग से वीडियो देने वाला हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है पूरी तरह, ठीक है? बाकी इसमें अवेल बोल दो इसको, अवेल कानपुर है। एडवांस वेपन, ठीक है, इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड जो उनके द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो फॉर्म का फॉर्मेट इसके साथ ही होता है। वो आपको फॉर्म मिलेगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर जाइए और इसको वहाँ से ले लीजिएगा। इसके लिए कितनी सीटें हैं? तो इसमें 2 है, मैं 2 नोटिफ़िकेशन बताऊँगा पहले, फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, क्योंकि वो कॉमन रहता है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 35 सीटें हैं टोटल। इनमें से जो एग्ज़ामिनर इंजीनियरिंग वाला है, इसके लिए 14 सीटें हैं। इसमें मशीनिस्ट, टर्नर और मिलर ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास अप्रेंटिसशिप हो, चाहे आपके पास आईटीआई हो, यानी आईटीआई टर्नर मशीनिस्ट वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोप्लेटर की सीट है, 3 मशीनिस्ट की अलग से भी है, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर की 3 अलग से भी है, जनरल फिटर की 2 है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वालों के लिए पर 8 सीटें हैं। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, चाहे आप वायरमैन ट्रेड से हैं, दोनों को एक साथ ही रखा गया है और 8 सीटें हैं। एनएसी, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनटीसी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, यानी वायरमैन में या इलेक्ट्रीशियन में आपने आईटीआई किया हुआ हो या आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट वन, वेल्डर के लिए 4 सीटें हैं, आपने वेल्डर में आईटीआई किया हुआ हो, ठीक है? इसके अलावा मशीनिस्ट वालों के लिए अलग से भी है, मैं आपको बताऊं, जहां पोस्ट का नाम ही मशीनिस्ट रखा है, तो एडवर्टीजमेंट है, दोनों अलग अलग है। इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना प्लीज, बहुत मेहनत लगती है, छोटे छोटे अपडेट आपको देते हैं, पूरे विस्तार से देते हैं। हम एक देखो मीडिएटर के रूप में, अब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली भर्तियों में मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पे ही निकालती है। ठीक है, तो ये देखो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और पद का नाम है मशीनिस्ट।
टोटल वैकेंसी है 116, मशीनिस्ट के 116 अलग से भी लेंगे। यानी जो वो आप पहले 35 देखी वो अलग है और 116 जो आप देख रहे हैं वो अलग है। ठीक है? फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, जो कि एक्सटेंड होकर के 4 साल का आपको एक्सटेंड और हो जाएगा। मैक्सिमम 4 ईयर है। ठीक है? और क्वालिफ़िकेशन में क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन सेम वही है, 10 प्लस आईटीआई या अप्रेंटिसशिप। ठीक है? मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए आपका। अब आ जाओ जो इम्पोर्टेंट जानकारी और है वो दे देता हूँ। अब कॉमन है दोनों की। 18 से लेकर 35 साल की एज आपके लिए, और ये एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो एज पर रिजर्वेशन टैक्सेशन, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एनसीएल में है तो 3 साल का, एससी या एसटी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप एससी एसटी में है तो 15 साल का, अनरिजर्व में है तो 10 साल का, ओबीसी में है तो 13 साल का, ऐसे भी रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ठीक है? ये एज पर रिजर्वेशन सीटों का आगे बाइफर्गेशन है कि कैसे कैसे। ठीक है? 100 रुपए फॉर्म की फीस है, ये ध्यान रख लेना। फॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी। कैसे देनी है? डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, डीडी बनेगा। बैंक में जाकर आप बोल दोगे ना कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के नाम से डीडी बना दीजिए, तो बैंक वाला बना देता। अप्लाई कैसे करना है आपको? फॉर्म डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है और ब्लॉक लेटर में भरना है। ब्लॉक लेटर मतलब होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर फॉर एग्जांपल आपका नाम है प्रेम सिंह, तो आपको ऐसे लिखना है प्रेम। ठीक है? और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट है ना, अवेल.इन। ठीक है? और उसके बाद में जो एनवलप में जिसमें डाल करके आप भेजोगे, उसके ऊपर ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे यहाँ पे मशीनिस्ट है, आपका उधर इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन। ठीक है? ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये पूरा आपको लिखना है। कहाँ पे भेजना है और कब तक भेजना है वो बता देता। फॉर्म की लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2026, इससे पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे पहुंच जाना चाहिए? टू द चीफ जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, कालपी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 208009। इससे पहले पहले। ठीक? अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। भैया पेमेंट कैसा मिलेगा? तो यहाँ पर माय डियर आपको पेमेंट जो रहेगा वो लेवल 1 है, साथ में पे कमीशन के हिसाब से। लेवल 1 का मिनिमम बेसिक जो है वो 18,000 रुपए है। ये 18,000 आपका बेसिक होगा। और ध्यान रखना इस बेसिक में आपको ये यानी डीएनएस अलाउंस अलग से मिलेगा, जिसे हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं। अभी अपने भारत में महंगाई भत्ता 58% है। इसमें जनवरी 2026 वाला अप्लाई नहीं हुआ है। 2% वो भी बढ़ जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग होते होते ये मानकर चलो 60% तो कम से कम होगा। हो सकता है कि मैं ये 8वां वेतन आयोग भी लग जाए, सारी चीज। मिलेगा कैसे? 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी, उसमें बेसिक में 30 का भाग दे करके किया जाए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 18,000 बेसिक है, इसका 60% डीएनएस अलाउंस है, यानी इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये जितनी बनी उसमें 30 का भाग दे देना, और फिर आपकी जितनी ड्यूटी है, जैसे मान लीजिए 26 अटेंडेंस बनती है महीने में, तो 26 दिन का आपको पैसा। दूसरी चीज इन्होंने लिखा है कंपनी अकोमोडेशन, यानी अगर क्वार्टर नहीं देती है कंपनी आपको, तो फिर आपको मतलब एचआरए मिल जाएगा। अगर यूनिट जो है वो आपको रहने की व्यवस्था अकोमोडेशन नहीं मिलता है, तो आपको एचआरए मिलेगा। और एनुअल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो तो मैंने बता ही दिया। वर्किंग आवर 8 घंटे डेली का है, और 6 दिनों का हफ्ता है, यानी 48 आवर आपका कम से कम काम होना ही चाहिए हफ्ते के अंदर। ठीक है? और सिलेक्शन कैसे होगा ये और बता दें। तो सिलेक्शन में एक तो लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल बोल दो या ट्रेड टेस्ट बोल दो, और एक जो आपका उसमें
मार्क्स जो थे ना आईटीआई के, उन दोनों को मिला करके, ठीक है? मैं वैसे लिख करके बता देता दोनों को। जो आपका एनटीसी या एनएसी है, उसके मार्क्स का 80% रहेगा और जो आपका ट्रेड या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इसका लेंगे वो 20%। जैसे मान लीजिए आपके आईटीआई ट्रेड में 80% नंबर है, तो इस 80 का 80% नंबर यानी 64 64 नंबर। और मान लीजिए कि ट्रेड प्रैक्टिकल जो 100 नंबर का होगा, मान लीजिए कि इसमें आप 60% नंबर लेकर आते हैं, तो इस 60 का बेस यानी 12 नंबर, तो ये आपका बन जाएगा 76% नंबर। यहाँ रहेगी मेरिट आप, ठीक, हाँ ये है ना लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। 80% और 20% का रेशो रहेगा एनसीवीटी का और ट्रेड टेस्ट का, ठीक है। और कुछ बताने की जरूरत है क्या? चलो इतनी जानकारी दे पाएंगे आपको इसमें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि ये नोटिफिकेशन दोनों आपको हमारे टेलीग्राम, दोनों नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, फिर अप्लाई करना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, बहुत मेहनत लगती है यार, छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं, लाइक तो करके जाओ। और वो भी सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी इंटरेस्टेड होगा कम से कम फॉर्म भरेगा। वो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।